बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में आयोजन यही होने वाला है। सुना है कि हमने 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ बैठ करके उनका कार्यक्रम देख पाएंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इतना बड़ा भीड़ 3-3.5 लाख वर्ग फुट में तो सिर्फ पंडाल बन रहा है। यहाँ जो लोग आएंगे उसको कितना पैसा देना होगा? कोई टिकट है, कोई शुल्क है या फिर निःशुल्क? 100% सभी चीज़ें निःशुल्क। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में आयोजन यही होने वाला है। हैंगर लग रहा है बहुत बड़े से एरिया में, लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में सिर्फ टेंट लग रहा है। यहाँ पर समझ लीजिए एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लाख आदमियों के बैठ करके यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसको देखने की व्यवस्था हो रही है। तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से है। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आयोजन कमेटी से लोग हैं। सर, तैयारी कैसी हो रही है? तैयारी हम लोग 100% फुल प्रूफ कर रहे हैं, चाहे चिकित्सीय दृष्टिकोण से हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, या आवागमन के दृष्टिकोण से हो, या यहाँ पर जितने लोगों को बैठने की, रहने की, खाने की, शयन की सारी सुविधाओं से युक्त एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का ये सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। सुना है कि हमने 1.5 से 2 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ बैठ करके उनका कार्यक्रम देख पाएंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इतना बड़ा भीड़ और जो आयोजन स्थल है यहाँ तक आने का और उसको रुकने का, खाने का, ये सब बड़ा चैलेंज है। इतना बड़ा अरेंजमेंट, क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसा टेंट लग रहा है? आपको बता दें 3-3.5 लाख वर्ग फुट में तो सिर्फ पंडाल बन रहा है और आपका अनुमान कहीं कम है। यहाँ करीब 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। उनका बैठने का, प्रवचन करने का, प्रवचन सुनने का जो आपको दिखा रहे हैं 3-3.5 लाख वर्ग फुट में उनका है कार्यक्रम। रहा सवाल कि जो लोग आएंगे तो वाहन से आएंगे, तो पटना से आने वाले लोगों के लिए या बाहर, बिहार के बाहर से जो आएंगे, रेलवे से आएंगे, तो निःशुल्क बस की व्यवस्था एम्स से यहाँ किया गया है। तो पटना से जो लोग आएंगे एनएच के माध्यम से, तो ये मंदिर के पीछे 100 एकड़ के आसपास पार्किंग की व्यवस्था है। 100 एकड़ का? एक करीब बिहटा सर मेरा हाईवे जो पथ है, उधर से आने के बाद इसके ठीक सामने करीब 100 एकड़ का पार्किंग की व्यवस्था है। उधर 200 एकड़ का सिर्फ पार्किंग है। और सुन लीजिए, पुनपुन साइड से इस रोड से जो आएंगे तो ये गोपालपुर गांव के जस्ट पहले वहाँ भी करीब 100 एकड़ की पार्किंग की व्यवस्था है। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 जगह पार्किंग की व्यवस्था है लोगों के आने के लिए। रहा सवाल अब उनके खाने की व्यवस्था, प्रसाद की, तो 40 बड़े काउंटर लगेंगे प्रसाद लेने के लिए और 1.5 लाख लोगों के लिए ये ठीक मंदिर के बगल में एक टेंट सिटी बन रहा है जो 1.5 लाख लोग प्रतिदिन उस शयन में सो सकते हैं। अच्छा, इस तरफ में? इस तरफ में। अच्छा, मठ के बगल में? मठ के बगल में। उसके साथ ही नौबतपुर वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि नौबतपुर के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव हैं, हर गाँव में कम से कम 1000, 2000, 2-4 लोगों को रहने की व्यवस्था अपने आप यहाँ के कार सेवक लोग, स्वयं सेवक लोग अपने अपने घरों में भी कर रहे हैं। एक साथ एक बड़ा बात है, राजनीतिक तौर पर देखें बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। उससे निपटने के लिए आयोजन समिति क्या व्यवस्था कर रहा है? वो सब गिदर भभकी है। हवाई जहाज़ केंद्र सरकार का है, एयरपोर्ट केंद्र सरकार का है। ये जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड के लोग हैं, जिनका कुछ कहीं कोई पूछ नहीं है, ना घर में पूछ है ना बाहर पूछ है, वो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, तो वो जो हाशिए पर हैं, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है, वो लोग मीडिया में अनाप शनाप बयान दे करके अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वो चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ का स्वयंसेवक या तो भक्ति से या शक्ति से हर तरह से निपटने के लिए तैयार है। वैसे छोटी मानसिकता के लोगों के लिए, बल्कि मेरा तो आग्रह है कि अरे भाई, तुम जो विरोध कर रहे हो तुम भी आओ, बाबा का आशीर्वाद ले लो, दर्शन करो, तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, तो रही बात, अब आप फिर से आ जाते हैं आयोजन स्थल पर। देख लें आप लोग बैरिकेटिंग करा रहे हैं। इधर में 2 टेंट लग रहा है, बता रहे थे कभी कि ऐसा और 4 टेंट यहाँ लगना है। और क्या तैयारी, कहाँ तक ये टेंट जाएगा? ये टेंट तो जितना पंडाल है ना, पंडाल का ही हिस्सा एक टेंट है। तो 3 लाख वर्ग फुट प्लस 50,000 और वो जितना दूरी तक जाएगा आगे तक सब हो जाएगा।
एक बड़ा समस्या होता है जब इस तरह का आयोजन होता है शौचालय का, खासकर महिलाएं आएंगी तो उनके लिए इस तरह का उसका क्या अरेंजमेंट हो रहा है? शौचालय का निर्माण बगल में हो रहा है। चूँकि कोई भी व्यक्ति, ये तो प्रकृति का नियम है कि खाएंगे तो शौचालय जाएंगे, तो उसका विशेष रूप से शौचालय का और चिकित्सीय डॉक्टरों का एक टीम भी बैठा रहेगा। क्योंकि गर्मी का दिन हो सकता है किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, हो सकता है किसी को लू लगने की भी संभावना हो सकती है। हालांकि मौसम भी मेहरबान है, चूँकि बाबा तो इतने मतलब मनमोहक हैं कि हर किसी चीज़ को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक समागम होगा यहाँ पे, और नौबतपुर वासियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक गर्व और गौरव का विषय है। एक और चीज़, लोग कह रहे हैं कि पर्चियां भी खुलेगी जैसे वहाँ खुलता है, तो उसका आयोजन किस दिन होने वाला है? 15 तारीख को 12 बजे दिन से होगा। जो दिव्य दरबार जैसे सजता है उनका जो अर्जी लगता है, तो जिन लोगों की पर्ची वहाँ पे एक्सेप्ट होगी या उनके पास जाएगी, बाबा उनको बुला करके उनसे पर्सनली मिल करके उनसे बात करेंगे। अच्छा, एक बड़ा लोगों में जिज्ञासा है कि यहाँ जो लोग आएंगे उसको कितना पैसा देना होगा? कोई टिकट है, कोई शुल्क है या फिर निःशुल्क है? 100% सभी चीज़ें निःशुल्क है, किसी को एक पैसा देना नहीं है। मतलब यहाँ आने वाले लोगों को निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, रहने का आयोजन व्यवस्था है, खाना खाने का व्यवस्था है। यहाँ पर जो है जो कार्यक्रम होगा उसको देखने के लिए लगभग 3 लाख वर्ग फुट में आप लोग बता रहे हैं बैठने की व्यवस्था है भक्तों के लिए। और एक बड़ा कार्यक्रम, एक बार फिर से कैमरा अगर पैन हो तो सामने से देख लीजिए। ये जो टेंट लग रहा है इसके ठीक उस तरफ में बीटा सर मेरा रोड गुजरता है, उसके बगल में भी एक पार्किंग की व्यवस्था है। बता रहे हैं कि जो नहर है जो एम्स से चल कर के सीधा इस तरफ में जाती है, इस नहर के किनारे भी एक पार्किंग का अरेंजमेंट है। और इधर में ये जो रोड है जो पटना से, ये कहाँ से चल के आता सर ये रोड? ये जानीपुर निकल जाता है रोड, इधर गोपालपुर होते हुए, और उधर पुनपुन चला जाता है। इसके बगल में भी एक पार्किंग इसके बगल में गोपालपुर गांव के पहले उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था है। तो एक बड़ा पार्किंग का अरेंजमेंट है, यहाँ रुकने का अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है, दवाई का अरेंजमेंट है, और साथ ही जितना पंडाल एरिया उसके चारों तरफ शौचालय का भी निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे आयोजन स्थल पर इधर में टेंट वेंट लगता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, हर दिन कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियोज़ को रिकॉर्ड करें, क्योंकि एक बड़ा संदेश है लोगों को। यहाँ के जरिए बाबा आएंगे और किस तरह का समागम होगा यहाँ, वो हमारे कैमरे के जरिए आप देखेंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए इधर में टेंट लग रहा है और यहाँ पर मुख्य आयोजन होगा। यहाँ पर से जो है प्रवचन होगा, जिसको देखने और सुनने के लिए लोग इस तरफ में जो टेंट लग रहा है इसमें बैठेंगे। यहाँ से वहाँ एक कतार में भी टेंट लगना है। ये मुख्य आयोजन स्थल है जहाँ पर ये टेंट लगा है, और यहीं से जो है मंच बनेगा जिस पर बाबा बागेश्वर धाम बैठ करके यहाँ से भक्तों को प्रवचन देंगे या फिर वो उसको आशीर्वाद देंगे। आपको और क्या देखना है यहाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोशिश करेंगे हम इसके बाद भी जैसे जैसे आयोजन स्थल पर तैयारियाँ हो रही है उसके वीडियोज़ के साथ हम जुड़े। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें भव्य तैयारी हो रही है पटना में बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम का।